बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। तो आज हम सीखने की कोशिश करेंगे बोर्ड मास रूल को। स्क्रीन पर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है बोर्ड मास रूल। इसके स्पेलिंग देखें BODMAS। ठीक है, अब हम देखते हैं जी कि B जो है ये किस लिए है। अगर आप इसको मतलब इसके कुछ असूल हैं, इसके मुताबिक अगर हम एक्सप्रेशन को हल करेंगे तो हमारा जवाब बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। तो अगर हम इसके रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमारा जवाब ठीक नहीं आएगा। B को देखते हैं। B इज़ फॉर ब्रैकेट। B किस लिए होता है? ब्रैकेट के लिए होता है। ये मैंने लिख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं जी ब्रैकेट कितनी तरह के होते हैं। ब्रैकेट इसमें होते हैं एक्सप्रेशन में तीन तरह के, राउंड ब्रैकेट और उसके साथ करली ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो हमेशा इनके अंदर अगर एडिशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन है, कोई भी अमल हो रहा है तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर जाके वो करना है। ठीक है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि पहले कौन सा ब्रैकेट हमने सॉल्व करना है। तो पहले कौन से ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे? स्मॉल को, उसके बाद करली और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से हम करेंगे। अब हमारे पास आ रहा है दूसरा O फॉर ऑर्डर। ऑर्डर का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई नंबर है वो एक्सपोनेंट है पावर के साथ, जैसे 2 पावर 3 है या अंडर रूट में है 16 अंडर रूट। ठीक है, तो हम पहले इसको हल करेंगे। इसको जब हम हल कर देंगे तो ये ऑर्डर में आ जाएगा। 2 3 टाइम है तो इसको लिख लेते हैं। तो ये कितना बनाएगा? 8। अब हम इसको 2 पावर 3 नहीं बल्कि सिर्फ 8 कंसिडर करेंगे। 8 लिखेंगे तो ये ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जाकर अगर पावर में कोई चीज़ मौजूद है तो पहले ऑर्डर में करना है। अब D की तरफ जाते हैं। D इज़ फॉर डिवीजन। M फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि डिवीजन का अमल होगा, उसके बाद फिर जो है मल्टीप्लिकेशन का। लेफ़्ट टू राइट हमने जाना है। उसके बाद एडिशन है फॉर एडिशन, और सबसे आखिर में S लिखा हुआ है तो S फॉर सबट्रैक्शन, यानी माइनस का अमल हमने सबसे आखिर में करना है। ठीक है जी, ये थे कुछ रूल। इसके रूल तो हमने देख लिए। अब स्क्रीन के ऊपर मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उसकी तरफ हम जाते हैं। देखें, ये एक्सप्रेशन आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तकरीबन इसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। 25 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई राउंड ब्रैकेट 2 पावर 3 माइनस 4 राउंड ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 2 माइनस 5। ठीक है जी, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं जी इसमें हमने करना क्या है। सबसे पहले इसके अंदर निशानदेही करें ब्रैकेट कहाँ पर मौजूद है। तो ब्रैकेट ये है राउंड ब्रैकेट, इसके अंदर मौजूद है जी 2 पावर 3 माइनस 4। तो इसके अंदर एक्सपोनेंट पावर के साथ मौजूद है, तो सबसे पहले हमने इसको ऑर्डर में करना है। तो अब हम इसको ऑर्डर में कैसे करेंगे ये अब देख लेते हैं। ठीक है, अब आप देखें जो स्टार्ट में आ रहा है 25, तो उसको एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरह ब्रैकेट आगे 3 मल्टीप्लाई। अब हम इस ब्रैकेट के अंदर जो मौजूद है एक्सपोनेंट पावर के साथ, इसको हम क्या करेंगे? रफ अमल कर लेते हैं। ठीक है, 2 जो है वो 3 टाइम है। ठीक है, ये हो रहा है अ नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ 3 टाइम। तो कितना बना रहा है ये बनाएगा 8। 2 1 is 2, 2 2 are 4, 2 3 are 2 4 are 8। 8 हो गया। अब हमने क्या करना है जी? अब 2 पावर 3 नहीं बल्कि 8 लिखना है माइनस 4। ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट भी क्लोज, और उसके साथ अब डिवाइड 2 माइनस 5। अब जी फिर वापस जाते हैं हम, लेकिन उससे पहले हम निशानदेही कर लेते हैं। देखें ना, 25 एज इट इज़ नीचे आ गया। ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं जी, और ये देखें ये राउंड ब्रैकेट को मैंने अंडरलाइन किया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कौन सा अमल हो रहा है? माइनस का अमल हो रहा है। तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अब ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया। क्या आंसर आया? सिर्फ 4। ठीक है, अब ऊपर से अब हमने क्या करना है? जो डिवाइड है उसको एज इट इज़ नीचे प्लेस करना है और 2 माइनस 5 को उसके साथ लिख देना है। ठीक है जी, जो ब्रैकेट था अब वो क्लोज हो गया। ठीक है, और 2 माइनस 5 एज इट इज़ नीचे हमने प्लेस कर दिया। ठीक है जी, अब 25 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, प्लस अब हमने दूसरे ब्रैकेट को की तरफ जाना है। करली ब्रैकेट अगर मौजूद होता तो हम करली ब्रैकेट को करते, वो है नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट मौजूद है, तो अब मैंने इसको अंडरलाइन किया। अब हम इसको हल करेंगे। इसके अंदर क्या हो रहा है जी? इसके अंदर मल्टीप्लाई का अमल हो रहा है।
यानी 3 × 4। इसको हम रफ अमल में करेंगे, इसका जो आंसर आएगा तो ब्रैकेट को ये ख़त्म कर देगा, ठीक है। अब ब्रैकेट इसके गिर्द नहीं रहेगा जब हम ये परफॉर्म कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को। ये किया जी हमने 3 × 4 = 12। अब जी डिवाइड को ऊपर से नीचे ले आए और 2 - 5 एज इट इज़ इसी तरह नीचे प्लेस कर दिया, ब्रैकेट वाला मामला ख़त्म। अब जी आते हैं उसके बाद कौन सा अमल है जी, BO हो गया, D की तरफ जाते हैं, तो D फॉर डिवीजन। अब हम डिवीजन का अमल करेंगे, यानी 12 ÷ 2। ये मैंने अंडरलाइन किया, इसको देख लें, ये दो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आएगा, 25 तो इसी तरह होगा, प्लस भी आगे इसी तरह, तो ये 12 ÷ 2 = 6 आंसर आया। ये डिवाइड का अमल भी हो गया। अब माइनस और 5 को एज इट इज़ नीचे ले आए हम। अब उसके बाद 25 + 6 - 5। अब आपको पता है ए का नंबर है, A फॉर एडिशन। अब हम यहाँ पर एडिशन का अमल करेंगे और सबसे लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये हो रहा है जी 25 + 6 = कितना आ जाता है जी, 31। इधर रफ अमल साथ में करते जाएं, 25 + 6 = 31। ये आ गया 31 के बराबर -5। अब सबसे आखिर में हम सब्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो 31 - 5 क्या आ रहा है जी, 26। तो 26 इसका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 26। इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर आया है क्योंकि हमने इसके सारे रूल को फॉलो किया है। अगर हम इसके किसी भी रूल को छोड़ देते, स्किप कर देते या आगे पीछे कर देते तो फिर हमारा ये आंसर नहीं आना था। इसलिए गाइस हमेशा से आपने याद रखना है कि इसके रूल को फॉलो करना है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं दूसरी बात की तरफ। अगर से आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें, और इसके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, मेरा और आपका राब्ता कायम हो सके। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मुझसे नंबर भी ले सकते हैं।